दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने बड़ी खबर के साथ मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की राजनीति की सारी बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश को एक नया भविष्य दे सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया गया है, जहां पर अडानी समूह को भारतीय एयरपोर्ट देने जा रही है मोदी सरकार। हम आपको बता दें कि बीते साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु के हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 50 साल के लिए अडानी समूह को देने के लिए नागरिक विमान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस बार जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों की जिम्मेदारी भी अडानी समूह को दी गई है। और ऐसे में कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार के कैबिनेट हमेशा से अडानी के पक्ष में ही फैसला क्यों लेता है और क्यों अडानी ग्रुप को ही सारे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी दी जा रही है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के संबंधों को लेकर भी इससे पहले कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं, और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर फेसबुक पर झूठी खबर फैलाने से अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सच छुप नहीं सकता। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पिछले 4 महीनों के अंदर 2 करोड़ लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी है, 2 करोड़ परिवार का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से छिपाया नहीं जा सकता। हम आपको बता दें कि CMIE के डाटा के अनुसार देश के अंदर करोड़ों लोग लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए हैं, और ऐसे में दोस्तों कोरोना महामारी लगातार देश के अंदर बढ़ रही है। जिस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश के अंदर झूठी खबरें और फेसबुक पर नफरत फैलाने से अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुपाया जा सकता। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि देर सवेरे अर्थव्यवस्था की बुरी हालत को लेकर जनता को समझ में आएगा और मोदी सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी होंगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए दोस्तों कि देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से लगातार खराब हो रही है, उस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव को लेकर कमलनाथ को मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कई दिनों से घोषणा नहीं हो पा रही थी, और अब यह जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ को बुधवार को औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह समेत कई और नेताओं ने उनको बधाई दी है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरह से कमलनाथ अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, उसके बाद एक बात तय हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल साबित होने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर लोग पहले ही नाराज हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान क्या इजराइल के साथ जाएगा, इस तरह के कई सारे सवाल सामने आ रहे थे। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को ठीक किया है, वहीं पर दूसरी ओर यूनाइटेड अरब एमिरेट की ओर से इजराइल के साथ शांति समझौता किए जाने को लेकर यह जानकारी लगातार सामने आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान भी इजराइल को लेकर कुछ नए कदम उठा सकता है। लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इजराइल से दूर रहेगा पाकिस्तान, चीन से जुड़ा है देश का भविष्य, यानी पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर ही अपना भविष्य बनाएगा। और ऐसे में दोस्तों ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर 2 अलग अलग गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक गुट के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ साथ सऊदी अरब और इजराइल मौजूद है, वहीं पर दूसरी ओर ईरान, पाकिस्तान और टर्की जैसे देश एक दूसरे गुट में दिखाई दे रहे हैं, और कुल मिलाकर पूरे दुनिया का परिवेश बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी कई सारे राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले हैं, और ऐसे में दोस्तों पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और एक और जानकारी सामने है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। संघ के समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मौजूदा हालात में सरकार के द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों के अंदर फीस बढ़ाने को अमानवीय बताते हुए इसका विरोध किया है, और कहा कि सरकार व निजी संस्थानों को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है, और ऑनलाइन शिक्षण और पारंपरिक शिक्षण में मूलभूत अंतर है। दोनों की ट्यूशन संस्थानों तक में हुई फीस वृद्धि के तत्काल प्रभाव से वापस लेने की गुजारिश करते
करते हुए एबीपी के राष्ट्रीय महामंत्री दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों एक बात तय है कि मोदी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है उसका विरोध छात्र संगठन, जो बीजेपी के समर्थित छात्र संगठन है, वो भी कर रहे हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर 38 सरकारी कंपनियों ने 2105 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री केयर्स फंड के अंदर जमा की है, जिसके बाद अब एक बार फिर से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मना नहीं किया कि भारत सरकार प्रधानमंत्री केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में भेजने के लिए मजबूर है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी सरकार क्यों प्रधानमंत्री केयर्स फंड के, जिसमें 2105 करोड़ से ज्यादा का पैसा मौजूद है, उसके सीएजी से रिपोर्ट ऑडिट कराना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार सीधे तौर पर इस पूरे फंड से अपनी दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है और लोगों को बताने में हिचकिचा रही है कि आखिर ये पैसा खर्च कहां हो रहा है। हालांकि ये जनता का पैसा है और कंपनियों ने भी इसमें पैसा दिया है, और एक गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि कंपनियों को प्रधानमंत्री केयर्स फंड के अंदर दिए गए पैसे पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसको लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और एक और जानकारी की माने तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक तौर पर जॉय बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जॉय बाइडेन को उनकी पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर आगे रखा गया है, जिसके बाद उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जॉय बाइडेन की पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जॉय बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हुए अमेरिका के अंदर दिखाई देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि कई सारे सर्वे ने बताया है कि अमेरिका के अंदर जिस तरह का माहौल है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हार सुनिश्चित है और जॉय बाइडेन जीतने जा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हैं और जॉय बाइडेन का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर शिवराज सिंह चौहान के सरकारी नौकरी के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा जम्मू कश्मीर में नौकरियां सबके लिए तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबको नौकरी देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कह रहे थे कि पूरे देश के अंदर कोई कहीं भी नौकरी ले सकता है। तब अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए वहां की नौकरियां रिजर्व क्यों कर दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं है। ऐसे में एक और जानकारी सामने है जहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों की लिस्ट का विस्तार नहीं किया गया, इससे जनता को अपने हक का राशन नहीं मिला और इस समस्या ने त्रासदी का रूप ले लिया है। राहुल गांधी की ओर से बेहद गंभीर सवाल पूरे मामले को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित हुए हैं, लखनऊ के एसजीपीआई में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री कोरोना के शिकार हुए हैं, जहां पर योगी सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट है जहां पर राजस्थान में कोरोना की वजह से 129 निकाय चुनाव को अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संकट के बीच में 129 स्थानीय निकायों के लिए होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया। राज्य के निर्वाचन आयोग ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए 20 अक्टूबर तक चुनाव स्थगित कर दिया है। ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट सामने आ रही है जहां पर तनाव दूर करने के लिए भारत और चीन की विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की आज बैठक होने वाली है। हम आपको बता दें कि लगातार ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर भारतीय सीमा के अंदर तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर में चाइना बैठा हुआ है, लेकिन वो वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार के तमाम दावे की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से अधिकारियों के स्तर पर आज फिर से बैठक की जाएगी, देखना होगा इसका कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है या नहीं आता है। एक और जानकारी सामने है जहां पर जीतन राम मांझी का जेडीयू से गठबंधन तय हो गया है, आज हो सकती है इसकी औपचारिक घोषणा। दरअसल दोस्तों जीतन राम मांझी अब जेडीयू के साथ गठबंधन में चले गए हैं। महागठबंधन में जब उनको भाव नहीं मिला तो उनकी ओर से यह कदम उठाया गया है। एक बात तय है कि जीतन राम मांझी को भी पता है कि वो इतने बड़े नेता नहीं है, अपनी सीट जिता लेंगे तो भी ये बड़ी बात होगी और ऐसे में जेडीयू को कुछ फायदा तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि जेडीयू के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ रही है, जहां पर नीतीश कुमार की सुशासन की छवि पूरी तरह से अब धूमिल हो चुकी है और ऐसे में जनता नीतीश कुमार से अलग दूसरे विकल्प तलाश रही है। और एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों फेसबुक के मामले को लेकर राहुल गांधी शशि थरूर के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दिया गया है। हम आपको बता दें कि दोनों के नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार का नोटिस भेजा गया है। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि सहकारी बैंकों में सहकारी रूप में ही रक्षा की जाए। दरअसल दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि सहकारी बैंकों का अस्तित्व और उसका सरकारी चरित्र संरक्षित किया जाना चाहिए और उसमें बदलाव कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर विकास दुबे एनकाउंटर के मामले को लेकर गठित न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सम्मानित न्यायाधीश रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से कोई समस्या नहीं थी तो आपको क्या समस्या, आपको क्यों समस्या, आपको कोई
कोई समस्या क्यों है। दरअसल दोस्तों याचिकाकर्ता घनश्याम दुबे ने अर्जी में कहा कि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान के भाई और समधी बीजेपी के नेता हैं, जबकि पूर्व DGP KL गुप्ता कानपुर के IG के रिश्तेदार हैं, जहां पर विकास दुबे के कथित एनकाउंटर हुआ है। ऐसे में आयोग निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगा। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर योगी सरकार पर ओवैसी का निशाना। बोले यूपी बना है, यूपी में बिना प्रूफ के एनकाउंटर हो रहा है। और एक बार फिर से ये बेहद ही गंभीर सवाल खड़ा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं। और एक और जानकारी की माने तो चीन लगातार भारत के बॉर्डर पर अपनी तैनाती कर रहा है। चीन ने नई हिमाकत दिखाते हुए तिब्बत से लगे भारत के इलाकों में, काला पानी के इलाकों के अंदर सीमाओं पर तैनात की हैं तोपे और जमावड़ा भी बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि सैटेलाइट की तस्वीरें ये खुलासा कर रही है, जहां पर चाइना भारत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट कराने के मूड में है। और ऐसे में मोदी सरकार को पूरे मामले पर सचेत रहना पड़ेगा। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अंदर बबराला में रहने वाले 15 साल की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री के नाम पर 19 पेज का एक सुसाइड नोट्स लिखा, जिसके बाद आत्महत्या कर ली है। दरअसल दोस्तों ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर छात्र ने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, जिसमें बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या जैसे मुद्दे उठाकर प्रधानमंत्री से समाधान की उम्मीद जताई है। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से और युवा कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्य के अंदर बेरोजगारी के बढ़ते स्तर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दिख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।